वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सेनेटर इरफान सदीकी की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके माया नाज लॉयर्स में उनका शुमार होता है और इमरान खान के काफ़ी करीब रहे हैं वो। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो बताइएगा कि 9 मई के जो मुकदमात थे, आज हमने देखा कि सजाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। 10-10 साल सजा जो है पीटीआई की वो कारकुनान जो मुलविस थे फैसले के मुताबिक, उनमें पंजाब के ओपोजिशन लीडर भी शामिल हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? देखिए, अहमद बचर साहब हैं, अहमद चट्टा साहब हैं, और मैंने तो गालिबन आपको तकरीबन 8 हफ्ते पहले कहा था कि ये केसेस में सजा होना शुरू हो जाएगी जी। और वही हो रहा है जो एक्सपेक्टेड था। इन मुकदमात में की कोई कानूनी वैल्यू तो है नहीं, लेकिन जाहिर है जब सजा होती है तो मेरिट के ऊपर तो सजा बनती नहीं थी। और जिस तरह से इन्वॉल्व किया गया है सबको, तो अहमद चट्टा भी 2 दिन पहले वो उम्रा अदा करने के लिए गए हुए थे, तो मेरी उनसे बात हुई वहां पे, तो मैंने उनको कहा कि मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ तो आप देख लें अगर आपने, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं वापस आऊंगा और कानून का सामना करूंगा। अब ऐसा आदमी जो है कि जो कि बाहर अपॉर्चुनिटी भी हो वहां पे भी जाएं और उनको जो है वो आप आके झूठे केसेस में सजा दे दें, तो बड़ी ये अफसोसनाक बात है। मुल्क में आईन और कानून तो है नहीं। तो अदालतें क्या तरीके इंसाफ जो है वो अब उनको ये चैलेंज करने चाहिए ऐसे फैसले, क्योंकि देखिए हम एक चीज तो तय हो चुकी है कि ग्रुपिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि हो सकता है कुछ ऐसे रहनुमा भी आपके हों जो खुश हो कि अच्छा है कि ये सजाएं हुई हैं इनको। नहीं, ऐसा कोई भी रहनुमा, ऐसा बेगैरत रहनुमा तो कोई भी नहीं होगा जो इन सजाओं पे खुश हो, मेरा ख्याल में तो। लेकिन गुजारिश है कि ग्रुपिंग जितनी मर्जी हो, अदालतों को तो कानून देखना चाहिए ना, असूलन कानून अदालतों को तो देखना है, मेरिट पे फैसले करने हैं। अब अदालतें जो हैं वो अगर इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, और ये फैसला जो है ज़ाहिर चैलेंज तो होगा ऊपर, डेफिनेटली अपील में जाएंगे, लेकिन उससे जो सियासी नुकसान मुल्क का होगा या निज़ाम जिस तरह से चलाया जा रहा अथॉरिटेरियनिज्म का, इससे तो बड़ा नुकसान होता है ना, इससे मुल्क का बड़ा नुकसान होता है। ये गलत मसाले पर आइंदा रिपीट होती रहती। तो फैसल साहब, जो सजाएं हमने देखा पिछले 2.5-3 सालों में, ऐसे मुकदमात थे जिनमें पीटीआई को रिलीफ भी मिला। ओवरऑल जिस तरह से मुकदमात चले और जो फैसले आए, क्या उससे आप मुतमिन नहीं है, इंसाफ नहीं हो रहा पीटीआई के साथ? नहीं, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जिस तरह से चलाए जा रहे हैं, खासकर ये अभी जजेस तब्दील करके जो जिन जजेस ने इंसाफ पे मबनी फैसले किए उनको कुंडे लाइन लगाया गया, पूरी अदलिया को टेम किया गया, वहां पे सबसर्विएंट कर लिया गया, 26 आईनी तरमीम रखी गई। तो ये तो सारा एक डिजाइन है ना, एक पूरा प्लान है तहरीक इंसाफ को सबक सिखाने का, दीवार में चुनने का जो है ना वो प्लान है। तो चौधरी साहब, लेकिन अगर फिर पीटीआई की स्ट्रेटेजी आप देखें, सियासी हिकमत अमली, तो वो जो होनी चाहिए मौजूदा हालात में उस तरह से है भी नहीं। मतलब अगर हुकूमत ने कॉर्नर किया है पीटीआई को और ज्यादतियां हुई हैं, तो पीटीआई की अपनी स्ट्रेटेजी की भी उसमें गलतियां ऐसी हैं कि जो मौजूदा लीडरशिप है शायद वो उस तरह से, मतलब देखिए ना, हर दूसरे दिन किसी ना किसी को पार्टी से निकाल रहे होते हैं, और ऐसे लोग जो कि खड़े रहे हैं 9 मई से पहले भी, बाद में भी, और इस पूरे इस सिलसिले में उन्होंने फेस किया है। मतलब आप जैसे लोग हो गए, फवाद चौधरी हो गए, शेर अफजल मरवत हो गया, तो ऐसे भी तो पार्टी नहीं चलाई जाती ना। देखिए, वो एक अलग बात है, वो नहली नागपत अंदेशी या कैपेसिटी ना होना या सियासी विजन का ना होना, वो तो एक अलग बात है। ज़रा आज की सजाओं का तो उससे ताल्लुक नहीं है। आज की सजाएं जो हैं वो तो सियासी मुकदमात में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना जी। बाकी वो अदालत जो है वो तो सियासी हिकमत अमली नहीं देखती ना, अदालत का काम है कि वो देखें कि मेरे जो भी फैसले हुए हैं। अब अहमद बच्चन जैसे शरीफ आदमी को या राना बिलाल एजाज समेत जो दूसरे वर्कर आए हुए कामगार, किसी को आपने बीच में 4
آپ 9 मई के केस हैं तो 35,000 बंदा राउंड अप किया हुआ है जो मार मार के आपने सबको आया, तहरीक इंसाफ छुड़वाई, फिर तहरीक इंसाफ आपसे काबू नहीं आई। वो तो चलो आप खुशकिस्मत हैं कि आपको नायल क़यादत ऐसे मिल गई। कुछ मामलात घर से भी ऐसे हो जाते हैं, वो बैकिंग करते हैं उनकी, तो उनकी वजह से पार्टी को तो जो टूट फूट के शिकार है या कमजोरी का शिकार है, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कर सकी ना 2 साल में। ये तो फिर इनका ऐसे लोग लग गए। इमरान खान साहब के ये फैसले जो है ये सही नहीं है, इनके बड़े नुकसान हुए हैं और आगे भी नुकसान होंगे। अच्छा, ये जोई साहब, एक तो सियासी तनाव उरूज पर है, मुज़ाकरात के कोई चांसेस नहीं है, हुकूमत और जो पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात हुए वो भी फिर डेडलॉक का शिकार हुए, और आज बैरिस्टर गौहर ने फिर कहा है कि जी हम मुज़ाकरात नहीं जाएंगे, नहीं करना चाहते। तो एक बाकायदा स्ट्रेटेजी तो होनी चाहिए। पहले पीटीआई कह रही थी हुकूमत से नहीं करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। आपके अपने रहनुमाओं ने, जिसमें यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी जैसे असीरान शामिल है, उन्होंने बाकायदा खत लिखा कि यार आप लोग मुज़ाकरात शुरू करें हुकूमत से और ये जो डेडलॉक है इसे खत्म करना पड़ेगा। देखिए, सियासी रास्ता तो अपनाना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, चौधरी रियाज, चीमा साहब ने, मोहम्मद रशीद साहब ने जो तजवीज़ दी है, ज़ाहिर वो सियासी लोग हैं। पार्टी अब ऐसे लोगों के हाथों में चढ़ी हुई है। गौर साहब बेचारे क्या करे, गौर मुज़ाकरात का कहता तो उसको सलवातें सुनाना शुरू कर देते हैं सारे। उसको तो बेचारे को टारगेट किया हुआ, वो पंचिंग बैग बन जाता है। शरीफ आदमी है वो, ठीक है, बंदर के हाथ माचिस आई भी है। इधर पीटीआई के अक्सर रहनुमा तो ऐसे हैं, तो खुद ही नुकसान करी जा रहे हैं, उतना नुकसान कर दिया है। तो इसमें इमरान खान साहब को बड़ी दफा मैंने बताया कि अब अगर वो फैसला नहीं बदलने को तैयार और उन्हीं बॉलर्स के साथ वो मार खाने को मैच में जो है वो उन्हीं को स्पेल दिया हुआ जिन्होंने मार खा के पूरी टीम का दुम्बा बनवा दिया है, तो आप फिर इसमें क्या कर सकते हैं? आप तो सिर्फ मशवरे दे सकते हैं। अच्छा जोई साहब, जो केपी में सेनेट के इलेक्शंस हुए वहां पर 2-3 बड़े नजरियाती कारकुनान जो हैं, खुर्रम ज़ीशान और जो इरफान सलीम, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि लिस्ट में उनका नाम शामिल था, पता नहीं कैसे निकल गया। वहां पर आपके 7-8 सेनेटर्स, जहां पर 8 मुंतखब हो सकते थे लेकिन मुंतखब हुए 6, और खुद पीटीआई की कारकुनान ये कह रहे हैं कि ये फिक्स मैच था ओपोजिशन के साथ। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। कोई लिस्ट नहीं थी, इमरान खान साहब की लिस्ट आई है, उन्होंने लिस्ट दी है। और चाहे वो मिर्जा फरीदी हो या जो भी खातीन हो जिन पे हलीमा बीबी को भी बहुत एतराज़ात हैं, वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के अप्रूव्ड लोग हैं और उन्हीं की लिस्ट आई है। हाँ, अगर ये कारकुनान को सेटल कर दिया जाता, बाज ऐसे लोग हैं जिनको आपने सेनेट का इलेक्शन लड़वाया तो है, उसका फायदा कोई नहीं होगा। वो 2 महीने में वैसे सीट वेकेंट हो जाएगी। मुराद साहब का पता नहीं, अब सबसे ज्यादा डिजर्विंग तो है वो, लेकिन क्या मुराद हलफ ले सकेंगे, एक सवालिया निशान है। दूसरा भी 2 टिकट्स ऐसे हैं जो मेरे ख्याल में जिनकी कोई कारकर्दगी नहीं थी, उसकी जगह अगर इन नजरियाती कारकुनों को मौका दे दिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। शहजाद जो केपी के थे उनकी फैमिली में से किसी को एडजस्ट कर दिया जाता। मिर्जा अफरीदी तो चलो गरीब एक वो ऐसा शख्सियत हो गई कि साथ में वो फंडिंग भी देते हैं। वो वकीलों की फीसों पे मुझे है हैरानगी कि कौन से वकीलों की फीस दी है। वकील तो सारे मुफ्त हैं, मासवाए का देते। बाकी इतनी फीस तो वकीलों की जो वी लॉगर्स करते हैं, तो उस पे आना चाहिए। लीडर ऑफ द हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है दोनों सेनेट और नेशनल असेंबली के, दोनों ही मंजर पे नहीं है, दोनों ही नहीं है, गायब है। तो कहते हैं हॉस्पिटलाइज है, ये जो भी है, तो फिर किसी और को दें ताकि वो चलाए तो सही। एक तो वो जट जप्पा होता था हमारी कबड्डी में, तो वो ना छोड़ते हैं ना अपना किसी और को लेने देते हैं। तो छोड़े स्लॉट्स जो है किसी और के लिए ताकि कोई कर सके, डिलीवर तो करे ना। चल फैसल चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।